पहले आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस भाषण को सुने और मन करे तो हंसे। रविशंकर प्रसाद जी, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। अब मेरी इच्छा क्या है, हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते, आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई व्यक्ति जो भारत का प्रधानमंत्री रह चुका है, क्या वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं बन सकता है? आपको बताना है। दरअसल भारत का संविधान ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता है कि भारत का कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना हो वो राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं बन सकता। इस बारे में संविधान मौन है। अतः भारत का प्रधानमंत्री राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ है कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहा हो वो किसी राज्य का बाद में मुख्यमंत्री बना हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री तो खुद श्री नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि भारत का कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर रह चुका हो वो मुख्यमंत्री बाद में बना हो। लेकिन भारत का संविधान यहाँ पे मौन है, यानी कि भारत का संविधान अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर रहा हो वो बाद में राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है। आप इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के से तुलना कर लें। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जज रह चुका है तो वो व्यक्ति देश के किसी भी न्यायालय में वकील के पद पर नहीं रह सकता या प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरीके से हाई कोर्ट के जो जज हैं वो हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या समकक्ष हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि सांसदों ने लोकसभा के सदस्य से इस्तीफा देकर के राज्यों की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना है। जैसे वर्तमान उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, जिनका नाम दिया कुमारी है, वो 2019 का लोकसभा चुनाव राजसमंद से लड़ी थी और चुनाव जीत गई थी, पार्लियामेंट पहुंच गई थी, लोकसभा पहुंच गई थी। इसके बाद 2023 में वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव भी लड़ती हैं, जयपुर के विद्याधर नगर से चुनाव जीत जाती हैं और वर्तमान में वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी हैं। तो यहाँ पे संविधान आज़ादी देता है कि वो चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो वो उससे उप प्रधानमंत्री के पद से मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे कोई भी सांसद विधायक का सदस्यता ले सकता है। यहाँ पे संविधान किसी भी प्रकार का निर्बंधन या प्रतिबंध नहीं लगाता है, वो सबको मौका देता है।